Hello everyone, you are watching Sagar English classes and I am with you Sagar Srivastav. Today इस वीडियो में we are gonna discuss about the difference between three prepositions on, upon and over. ये एक ऐसे प्रकार की प्रपोजिशंस होती हैं जिनमें स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि ऑन का यूज़ कहाँ करना है, अपॉन कहाँ आएगा और ओवर का यूज़ कहाँ होता है। तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं हिंदी मीनिंग। ऑन, अपॉन और ओवर तीनों का ही अर्थ हिंदी में होता है पर या के ऊपर। सबसे पहले जानते हैं डिफरेंस क्या होता है इनमें। ऑन का यूज़ होता है जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु के ऊपर उसकी सतह को टच करते हुए होती है। जैसे कि दिखाया गया है, बॉक्स के ऊपर एक सेब है। देयर इज एन एप्पल ऑन द बॉक्स। व्हेन एनीथिंग इज ऑन एनी फिजिकली टच्ड सरफेस, ऑन इज यूज्ड। जब कोई चीज़ भौतिक रूप से स्पर्श सतह पर होती है तो ऑन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल्स, फर्स्ट एग्जाम्पल है द ब्रूम इज़ ऑन द फ्लोर। मतलब झाड़ू फ्लोर पर है, फर्श पर है। उसने झाड़ू ने फर्श को फिजिकली टच किया है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द बुक इज़ ऑन द टेबल। पुस्तक तो है परंतु वह टेबल पर है, मेज़ पर है, उसको फिजिकली टच किए हुए है, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है। थर्ड एग्जाम्पल है देयर इज़ अ बैग ऑन द रूफ। छत पर तो है परंतु बैग छत को फिजिकली टच किए हुए हैं, भौतिक रूप से स्पर्श किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ऑन का यूज़ हुआ है। ऑन ने छत और बैग के मध्य संबंध को दर्शाया है कि वो फिजिकली टच किए हुए हैं और छत पर रखा हुआ है। अब देखते हैं अपॉन का यूज़ कहाँ होता है। बेसिकली व्हेन एनीथिंग इज़ ऑन समथिंग नॉट फिजिकली टच्ड, अपॉन इज़ यूज्ड। जब कोई वस्तु किसी ऐसी चीज़ पर होती है जो उसके भौतिक संपर्क में ना हो तो अपॉन का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है देयर इज़ अ फैन अपॉन माई हेड। पंखा मेरे सर के ऊपर है। परंतु इसकी स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है जब वस्तु फिजिकली टच ना किए हुए हो। जैसे कि फ़ैन मेरे सर के ऊपर है, उसने मुझे फिजिकली टच नहीं किया है परंतु वह गति कर रहा है, मतलब चालू है, चालू अवस्था में है, तो यहाँ पर अपॉन का यूज़ किया जाएगा क्योंकि इसने फिजिकली टच नहीं किया है। यदि उसने फिजिकली टच किया होता तो यहाँ पर ऑन का यूज़ हो जाता। अब देखते हैं व्हेन एनीथिंग इज़ इन मोशन एंड ऑन द सरफेस। एक और यूज़ होता है अपॉन का जब कोई वस्तु गतिमान हो तथा सतह पर हो। मतलब अचानक से गतिमान अवस्था में वो फेंकी जाती है और सतह को अचानक से स्पर्श करती है, वहाँ पर अपॉन का यूज़ होता है। जैसे आई थ्रू आ बुक अपॉन द फ्लोर। मैंने एक पुस्तक फ्लोर पर फेंकी। मैंने अचानक से फेंकी, फेंकने के दौरान पुस्तक गतिमान अवस्था में आ गई और उसने फर्श की सतह को टच किया। तो यहाँ पर गतिमान अवस्था में जब कोई वस्तु फेंकी जाती है तथा वह किसी भौतिक सतह के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आ जाती है तो वहाँ पर अपॉन का यूज़ होता है। अब देखते हैं ओवर का यूज़ कहाँ होता है। ओवर का यूज़ बेसिकली तब होता है जब कोई वस्तु किसी वस्तु के ऊपर हो तथा गतिमान अवस्था में हो, मतलब वह वहाँ पर हिल रही हो, एक स्थान पर ना हो। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि पंखा मेरे सर के ऊपर है। यदि वह पंखा उड़ता हुआ पड़ोसी के घर पे चला जाता तो वहाँ पर ओवर का यूज़ हो जाता क्योंकि पंखा अपनी स्थायी जगह पर नहीं है, अभी स्थायी जगह पर था, इसलिए अपॉन का यूज़ किया। जैसे कि चित्र में दर्शाया गया है, बॉक्स के ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है तो वह अपनी स्थायी जगह पर नहीं है, वह गति कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है। When anything is on something not physically touched and in movable motion, then over is used. जब कोई चीज़ किसी ऐसी चीज़ पर होती है जो भौतिक रूप से स्पर्श ना की गई हो और चलती हुई गतिमान अवस्था में हो,
एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर सम बर्ड्स ओवर माई हेड। मेरे सर के ऊपर कुछ पक्षी उड़ रहे हैं। मतलब मेरे सर के ऊपर हैं परंतु वे एक जगह पर स्थायी नहीं हैं, वो इधर उधर उड़ रहे हैं, मेरे सर के ऊपर हैं, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है, देयर इज़ अ हेलीकॉप्टर ओवर द हाउस। घर के ऊपर एक हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, वह अपनी स्थायी जगह पर नहीं है, इधर उधर उड़ रहा है, परंतु उसका संबंध ओवर ने दर्शाया कि यह घर के ऊपर उड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर ओवर का यूज़ हुआ है। तो डिफरेंस बेसिकली ओवर और अपॉन में यही होता है कि जब कोई वस्तु गतिमान अवस्था में होती है, अर्थात वह इधर उधर मूव कर रही हो, तो ओवर का यूज़ किया जाता है। नहीं तो अगर एक स्थायी जगह पर हो और ऊपर हो, फिजिकली टच ना हो, तो वहाँ पर अपॉन का यूज़ किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन ऑन, अपॉन एंड ओवर। थैंक्स अ लॉट टू ईच एंड एवरीवन। थैंक यू वेरी मच।